हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज इस आराधना के समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस सुबह के समय में परमेश्वर की महिमा करना भला है। कितने लोग हैं खुश हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस ने धर्म शास्त्र में लिखा रखा है। उन्होंने कहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे और कहता हूं, फिर से मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम सदा आनंदित रहने के लिए हमारे प्रभु जीवित हैं, इसलिए सदा आनंदित रह सकते हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज के दिन कुछ गीतें हम लोग गाएंगे, स्तुति करेंगे, धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। और हम इस गीत को गाने से पहले 1 मिनट सब लोग अपने आंखें बंद रखें। हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के और आराधना में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। सब लोग अपने आंखें बंद रखें। यीशु राजा, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद देता हूँ, और इस दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ, इस पुनरुत्थान के दिन के लिए धन्यवाद। महिमा की योग्य परमेश्वर आज जीवित है और हमेशा जीवित है और हमेशा जीवित रहेंगे। हमारे प्रार्थना सुनने वाला, हमारे प्रार्थना की उत्तर देने वाला यीशु आज भी जीवित है। धन्यवाद। उस महान परमेश्वर को आराधना करना है हमारे लिए भला है, भला है, भला है। इसलिए प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार हम आपकी स्तुति करने के लिए हम सबके मुंह खोल दीजिए, ताकि हम सब मिलकर आपको आराधना कर सके। धन्यवाद, आदर, महिमा सब कुछ आपको देते हैं। ये सभा को आपके हाथों में ले। जितने लोग इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा और इस समय आपके सामने उपस्थिति में बैठे हुए हैं, सबके ऊपर आपके आशीष का हाथ रखें। सबके घर के अंदर आपके आशीष चले जाएं। आपके नाम की महिमा हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। सब लोग कहें आमीन, आमीन। आइए हम लोग गीत गाएंगे। परमेश्वर की स्तुति करना भला है। सारे लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। आराधना, आराधना, स्तुति, आराधना, आराधना। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को हम सब मिलकर महान परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये गीत जितने लोग जानते हैं, सब लोग ताली बजाकर मेरे साथ गा सकते हैं। अगर कोई लोग अगर नहीं मालूम है, आप सीख सकते हैं हमारे साथ, फिर गा भी सकते हैं। आइए हम लोग गाएंगे। Amen. Glory Lord. Yes. आराधना, आराधना, स्तुति, आराधना, 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 स्तुति, आराधना, आराधना। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। आराधना, आराधना, स्तुति, आराधना, 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 स्तुति, आराधना, आराधना। आमीन। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शक तुझे आराधना। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। आराधना, आराधना, स्तुति, आराधना, आराधना, आराधना,
आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आमेन। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। आमेन। हालेलुया। जीसस। ग्लोरी लॉर्ड। जीसस। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। फिर से एक बार हम लोग जीवित बलि तुझे आराधना गाएंगे, जीवन जल तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। सब लोग जोर से मेरे साथ मिलकर गाएंगे। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। आराधना आराधना, तुझे आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। सारे पुराने गीत सारे लोग हम लोग गाएंगे इस गीत को, ताली बजाकर गाएंगे। हमारा परमेश्वर विश्व रवि है, सिखाने वाला हमारे गुरु है। उस गुरु के परमेश्वर महान प्रभु को आराधना करेंगे। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। जीसस, लॉर्ड वी थैंक यू। रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसकी नाम की सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना।
रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। रब के घर में होवे सिताइश, उसके हमद हो सन्ना। रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश, उसकी हमदो सन्ना, उसकी हमदो सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत भीड़ बजाओ, सारे म्यूजिक बजाएं परमेश्वर के लिए, गाएंगे। जय के जोर से फूके नरसिंगे, जय के जोर से फूके नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजाओ हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। तादार साजों पर रागिनी छेड़ो और डफ और तबला बजाओ। जीसस तारदार साजों पर रागिनी छेड़ो, तारदार साजों पर रागिनी छेड़ो, डफ और तबला बजाओ। डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। आमीन। तबला के बाद बांसुरी पर सुना सुरेश सुरली, जन जन झांझ बजा। बांसुरी पर सुना सुरेश सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरेश सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। आमीन। कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता। जीसस ग्लोरी। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। सारे मिलकर ताली बजाओ। कितने लोग सुन रहे हैं? ताली बजाइए, गाओ रब की सन्ना, मरमदान परमेश्वर। हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सन्ना, गाओ रब की सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। ओ हालेलुया, मान परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। सब लोग गाएंगे, तन मन और धन उसे दो,
अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना गए। जितनी आत्मा को दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु के बनना चाहो, खुद करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। में पहले जगह उसे दो, अपने यीशु के सब कुछ दो, क्योंकि वो उसके द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पर चलना और सच्चे मसीह बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। जीसस, हालेलुया। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों के राह पर चलना। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों के राह पर चलना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि वो उसके द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। Lord, we thank you. अगर यीशु की सेवा करोगे, अपने आशीष तुम्हें वो देगा। और बाप की सेवा करोगे, कभी किसी नहीं माफ करेगा। कर यीशु की सेवा करोगे, अपने आशीष वो तुम्हें देगा। कर यीशु की सेवा करोगे, अपने आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हर किसी नहीं माफ करेगा। और पाप की सेवा करोगे, हर किसी नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल खोलो, अपने यीशु के सब कुछ दो, क्योंकि वो उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि वो उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो, क्योंकि वो उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो, क्योंकि वो उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो। सब लोग अपने आंखें बंद कर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। तन मन और धन सब कुछ प्रभु यीशु का है। आप अपने लिए नहीं हैं,
आपका शरीर अपना का नहीं है, यीशु का है। समर्पित करते हुए कहें, मैं आता हूं तेरे पास। प्रभु यीशु मेरे मसीह, आपके वचन को सुनने से पहले मुझे आप अपने हाथों में रखकर संभाले। प्रभु 2020 साल के 19 साल के पहले की बात है। अगर मैं मोड़ कर देखूंगा तो क्रूस पर जाकर संसार की पापों को लेकर, उसमें मेरा भी पाप था, क्रूस पर जाकर अभी मरे। ऐसा परमेश्वर को मैं कितना भी धन्यवाद दूं। प्रभु जी बहुत कम है। अपने आप को मैं समर्पित करते हुए आपके पास आता हूं। मैं आता हूं तेरे पास। प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे दो मसीह। आप सारे लोग प्रार्थना में परमेश्वर के नजदीक आकर हम प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे। जीसस, ये गीत सबको मालूम है, जितने लोग को मालूम मेरे साथ आप गा सकते हैं। हालेलुया, लॉर्ड वी थैंक यू। ओह जीसस, परमेश्वर की आत्मा जहां पर आपके पास आकर बैठे हैं, उस परमेश्वर के आत्मा को महसूस करें, उनको उपस्थिति को। मैं आता हूं तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मैं आता हूं तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। मैं आता हूं तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह। मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया उद्धार देने मसीह। मैं आता हूं तेरे पास। स्वर्ग धाम छोड़ के आया उद्धार देने मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया उद्धार देने मसीह। मैं आता हूं तेरे पास, मुझको ये दिल देता मसीह। मैं आता हूं तेरे पास, मुझको ये दिल देता मसीह। मैं आता हूं तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह। मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह। हालेलुया, लॉर्ड थैंक यू। मुझे पापों से छुड़ाने, मेरे पापों से छुड़ाने खून क्रूस पर बगा दिया। कितना गहरा प्यार किया, कभी ना भूलूंगा, कभी ना भूलूंगा ये मसीह। हालेलुया। सब लोग अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। मुझे पापों से छुड़ाने खून क्रूस पर बगा
मुझे पापों से छुड़ाने खून क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया, कभी ना भूलूंगा ये मसीह। कितना गहरा प्यार किया, कभी ना भूलूंगा ये मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह। मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह। Lord, thank you, Jesus. Lord, we thank you. ये मैं स्वीकार करो और प्रभु लॉर्ड थैंक यू, ये राज्य में ले ले मुझे, और वो मेरी जिंदगी में मेरी स्वीकार करो प्रभु मेरे, अपने राज में ले लो मुझे। स्वीकार करो प्रभु मेरे, अपने राज में ले ले मुझे। आओ मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरे लिए। आओ मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरे लिए। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह। मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सारे संसार में इस कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से कितने लोग जान गंवा दिया है। जितने लोग आपके बारे में नहीं जानते हुए भी संसार छोड़कर चले गए। जितने लोग जो आपके बच्चे हैं ऐसे समय पर गए हुए आपके साथ गए। जब देखने के समय ये सब हम देखते हैं, ये संसार में रहने के लिए हमारे लिए इच्छा नहीं होती है। पौलुस जैसे कहता है कि मैं इस देह में रहने के लिए नहीं चाहता हूं, मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता। कहा यीशु आपसे, कहा पौलुस प्रेरित नहीं। लेकिन हम जब तक यहां पर जीवित रहे, उस सारे परिवारों को, दुखित परिवारों को याद करते हैं, उनकी कष्टों को, उनके लाश को याद करते हैं। जब भी सोचते हैं हमारे आंख से आंसू आ जाता है। हम कोई चीज खोने के लिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन खोने के बाद भी, अपने प्रियो को खोने के बावजूद भी कैसे उन लोग रह रहे होंगे। राजा, अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर उन परमेश्वरी लोगों के घर के ऊपर आपके विशेष हाथ रखे, जो अपने प्रियो को खो दिया, उनके साथ रखे, उनकी जरूरतों को पूरा करें, उनके आंसुओं को पोंछ डालें। मेरे परमेश्वर की महिमा उनके साथ रहे। धन्यवाद मेरे यीशु। मैं साथ साथ प्रार्थना करता हूं, जितनी कलीसियां भी खुलती जा रही हैं खुला वो दक्षिण भारत में, मैं सबके लिए धन्यवाद देता हूं। हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लोगों की प्रार्थना सुनकर, हम लोग की प्रार्थना सुनकर अपने कार्य किया गए।
हमारे कलीसिया भी जल्दी खुल जाए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अनुग्रह कर, धन्यवाद। अपने विश्वासी लोग, आज सारे लोग आपके सामने गिड़गिड़ाकर जो प्रार्थना किया था, आंसू बहाकर प्रार्थना किया, ये सारे प्रार्थनाओं को आपने देखा है, आपने सुना है। इसलिए जितने हमारे जवान बच्चे हैं, सबके ऊपर, बेटियां बेटे, सबके ऊपर आपके आशीष का हाथ रहे। जितने छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर आपके आशीष का हाथ रहे। जितने बुजुर्ग माँ बाप के, उनके ऊपर आपके आशीष हाथ रहे। जितने हमारे भाई बहन लोग, उनके ऊपर, सारे विश्वासी के ऊपर आपके आशीष का हाथ रहे। हमारे सेवक लोग, उनके परिवार के ऊपर, उनके कलीसिया के ऊपर आपके दया के हाथ रखे। धन्यवाद। सबको अनुग्रह कर आशीष दे। धन्यवाद। आज वचन के द्वारा हमसे बातें करें, आपके नाम की स्तुति हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें। भजन संहिता 40, साम्स 40। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, वो बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा, और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोज में हैं, वे सब लज्जित हों और उनके मुंह काले हों, और वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हों, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं, वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। आज इस रविवार के दिन में परमेश्वर की आराधना में हम लोग सम्मिलित होकर और उसके बाद परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम यहाँ पर हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर आपके
हियाव को, लगाव को देखकर आज सुबह बहुत खुश हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन पर हम चलेंगे। आज परमेश्वर के वचन को मनन करने के विषय यही है, यशायाह राजा जो कुछ उन्होंने किया वो सब में वो सफल पुरुष था। यशायाह राजा के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। बाइबल में कई राजा लोग के संसार में आए थे। उनमें सबसे बड़ा राजा और शाऊल राजा था। शाऊल राजा के जीवन से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। उसके बाद दाऊद राजा के जीवन के द्वारा बहुत कुछ हमारे लिए सीखने के लिए मिलता है। कैसे परमेश्वर के संग रहा, शाऊल राजा कैसे परमेश्वर के संग रहा, और शामुएल उनके जो नबी था, भविष्यवक्ता था, और उनका हेड था, उनके साथ कैसे वो काम करता था, वो बात में कैसे उन्होंने उनके आज्ञा मानना और सीखा नहीं था, और उनके आज्ञा पालन नहीं किया था, आज्ञा को उल्लंघन किया था, उसी के द्वारा क्या हुआ था ये भी आपको मालूम है। उसके बाद दाऊद राजा, इसी प्रकार कई राजा लोग आकर संसार में देशों को क्या कि यहूदा राज्य को, इज़राइल देश को क्या कर राज्य किए थे। इसमें एक बहुत एक अच्छे राजा के बारे में लिखा हुआ है, उनके नाम हिजकिय्याह राजा है। हिजकिय्याह राजा के बारे में अगर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। हम इस हिजकिय्याह राजा के बारे में जानने के लिए पहले एक की वर्ड्स हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। दूसरे इतिहास और 32वां अध्याय और 30वां वचन, द बुक ऑफ 2 Chronicles चैप्टर 32 वर्स 30 हम लोग पढ़ेंगे। उसी हिजकिय्याह ने गिहोन नामक नदी के ऊपर के सोते को पाट कर उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर के पश्चिम की ओर सीधा पहुंचाया, और हिजकिय्याह अपने सब कामों में सफल होता था। हिजकिय्याह राजा सब कामों में सफल होता था। इसका ये वर्ड, ये आखिरी वर्ड बहुत अच्छा लगता है। अब क्यों, कैसे सफल पुरुष था, उनके जीवन में उन्होंने क्या किया था, ये सफल पुरुष होने के लिए और हर बातों में, हर कामों में उनके सफलता प्राप्त करने में क्या उन्होंने किया था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अगर उसको देखना हो तो उसके पहला अध्याय और 32वां अध्याय में हम लोग आएंगे। आप इसमें पहला वचन पढ़िए। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अशूर के राजा सनहेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। एक राजा, अशूर के राजा वो आया था, और अशूर का राजा का नाम सनहेरीब लिखा है। वो यहूदा के विरोध आकर उस देश को पकड़ने के लिए और उसको, उन लोगों को मारने के लिए ये सारे चीजें प्लान करके रखा था। अब उस समय उस देश के यहूदा देश के राजा था हिजकिय्याह था। अब दूसरा वचन पढ़िए। यह देखकर कि सनहेरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की इच्छा करता है, और ये चीज उनको हिजकिय्याह राजा को पता चल गया था कि सनहेरीब क्या अगर निकट आकर यरूशलेम से लड़ने के उनके मनसा रखता है, मनसा करता है। ठीक है, और तीसरा वचन पढ़ेंगे। हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे। और इन्होंने क्या किया था, हिजकिय्याह राजा ने पहले जो काम वो कर सकता है उन्हें करने के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, अपने आप को, अपने लोगों को बचाने के लिए क्या करना है वो करने शुरू किया था। उसने क्या किया था, तीसरा वचन दोबारा पढ़िए। हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे, और सारे जो सोते और जितने चीजें और हैं
जिसके द्वारा उन लोग जल्दी क्या करेंगे, अपने देश के अंदर, शहर के अंदर आ सकते हैं, ये जानकर वो सारे चीज को क्या दूर कर दिया गया कि सारे लोग अपने जितने जान पहचान लोग हैं, अपने देश के लोग हैं, हाकिम लोग हैं और पुराना और भी लोग हैं जो ऑफिसर्स हैं, सबको मिलाकर उनसे उन्होंने सलाह लिया, सबको बुलाकर सलाह लिया। एक राजा होते हुए संकट के समय में लोगों को बुलाकर सलाह लेना कितना अच्छा लगता है। उसमें सब कुछ सीखने की बात है कि उन्होंने जब बुलाया, लोग आए थे, आकर राजा को क्या कि उन्होंने भी राजा के परेशानियों को, अपने परेशानियां, अपने देश की परेशानियां और राजा के देश की परेशानियां हमारे, ये जानकर उनके पास आकर सलाह देने के लिए आए थे। ये एक कलीसिया में भी इसी प्रकार होना चाहिए। जब भी कोई बात होती है और कोई भी अगर इमरजेंसी अगर ना बुलाया जाता है, और इस कलीसिया के लोग हमेशा रात में 12 बजे हो 1 बजे को तैयार रहना है। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, अभी ये नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं बोलना चाहिए। कारण ये जहाँ पर एक दुश्मन आकर क्या है कि देश को पकड़ने के लिए नज़दीक आ रहा है, और जहाँ पर हिजकिय्याह राजा अकेला पड़ गया था, उसके एक ही रास्ता था, अपने लोगों को बुलाया, उन पर विश्वास किया, उनके साथ मिलकर उनसे सलाह लें। कितने राजा के एक भरोसा अपने लोग के ऊपर, पास्टर भी अपने लोग के ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। कलीसिया में हर लोग बुलाकर उनसे सलाह लेना है। लोग भी समय देकर क्या करना कि आना है, आकर पास्टर के खातों को क्या करना कि उठाना है। पास्टर हम साथ हैं, हम सब मिलकर लड़ेंगे, ये कहना जरूरी है। उसके बाद इस पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए और यह कहकर कि अशूर के राजा क्यों यहाँ आए हैं। और इससे पहले अभी पढ़े थे, उसमें सारे लोग उनको मदद करने लगे, कहना उस जगह पर उनके देश के लोग हैं, एक काम होता तो सारे लोग मिलकर मदद करना गए। उसके बाद वो अशूर का राजा आ गया था, आकर देखा था कि इन लोगों ने सब मिलकर जो इतना सेफ्टी, सिक्योरिटी और सुरक्षा जो के लिए सारी चीज़ें बनाए थे, उसको देखकर उसको बिल्कुल आश्चर्य था। और उसके बाद क्या है कि उन्होंने उसको भी क्या कर दिया, जितने मेहनत किया उसमें भी पानी फेंक दिया, उसको भी उसने कंप्लीटली खराब कर दिया था। हाँ, फिर 5वां और आकर बहुत पानी पिया, उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य से होकर बहती थी। फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहरपनाह जहाँ कहीं टूटी थी वहाँ उसको बनवाया और उसके गुम्मटों के बराबर ऊंचा किया, और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई, और दाऊदपुर में मिल्लों को दृढ़ किया। उसने बहुत से तीर और ढाले भी बनवाई। आप देखिए, उन लोग ने तोड़ फोड़ कर चले गए थे, लेकिन हिजकिय्याह निराश नहीं हुआ। उसने दोबारा जाकर हर चीज को बनाया और हियाव बांध कर ये काम किया था। हमारे जीवन में, हमारे कार्य में हम जितने मेहनत करते हैं, जितने काम करते हैं, कभी कभी हर शत्रु आकर उसको गिराकर हमारे हियाव को गिराने के लिए, हमें कमजोर करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन हियाव बांधकर शत्रु के ऊपर उन्होंने शत्रु के कामों से वो निराश नहीं हुआ था, और उन्होंने आगे बढ़कर जो कुछ उनके तोड़ मोड़ कर चले गए थे उसको दोबारा ठीक करने शुरू किया था। फिर अब देखिए क्या हुआ था। सारे बढ़ने के बाद 6वां वचन, तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए। तब उसने क्या था कि अब कैसे बचाना है अपने आप को, उन्होंने सेनापति नियुक्त की और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया, और सारे लोगों को उन्होंने एक जगह पर इकट्ठा किया। जो अशूर की राजा सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन यहूदा की सेना बहुत छोटी थी, इसलिए लोग इतना डर रहे थे। लेकिन हिजकिय्याह राजा इतना हिम्मत वाला था, हियाव बांधकर उसने और एक सेनापति को नियुक्त कर और सारे लोगों को क्या बुलाया कि आप आ जाओ। 7वां वचन, हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से। उन्होंने तुरंत बुलाकर लड़ने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने बुलाकर अपने लोगों को कह रहे कि हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ। एक राजा का सबसे बड़े
एक लीडर का सबसे बड़ा एक तो महत्वपूर्ण ये काम है अपने लोगों को क्या करना है, उनको लोगों को हिम्मत देकर खियाव बंधाकर उनको अपने अपने युद्ध में खड़े होकर मदद करने के लिए उनको तैयार करना है। उन्होंने कहा तुम डरो मत, खियाव बांधो। आज भी कितने बार कलीसिया में विश्वासी लोग ना हिम्मत हार जाते हैं। कई लोग बीमारी की वजह से अपने उनके यहाँ टूट जाता है। कई लोग कहते हैं कि अब मैं आगे मेरे लिए क्या होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं बिल्कुल हार चुका हूँ और मेरे पास मेरे अपने सामर्थ्य नहीं कहते हैं। ऐसे समय पर एक अच्छा लीडर, अच्छा सेवक, अच्छा पास्टर, अच्छा शर्वा का क्या काम है, मैं हूँ। आप यहाँ बांध हिम्मत से काम करें, कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल जीतेंगे कहना है। आप देखें 7वां वचन पढ़िए। और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है हाँ। वह उसके संगियों से बड़ा है। आप कह रहे कि इनके पास तो उनके ना थोड़े से थे लोग सेना, लेकिन वो क्या कह रहा है कि ये थोड़े से सेना को, छोटे से सेना को, वो अशूर राजा का सेना बड़ी थी। लेकिन ये कह रहा हूं उनसे हमारे पास हैं, हमारे पास जो लोग हैं, जो उन लोग से जो लोग हैं उनके पास वो अशूर राजा के साथ जितने लोग हैं उससे भी बड़े हैं, अधिक हैं। ये विश्वास कहां से आया? किस बातों से? झूठ बोल रहा है? झूठ नहीं बोल रहा, वो सचमुच में ये इनकी सेना बहुत कमजोर और बिल्कुल कम लोग थे, लेकिन उधर अशूर की सेना बहुत बड़ी थी। और उनको कहने के कारण अगर हम छोटे से भी हो, लेकिन हमारे साथ ना आकाश पृथ्वी को बनाए हुआ परमेश्वर सर्वशक्तिमान जब साथ रहेगा तो अकेले हमारे लिए लड़ने वाला वही है। वो इसके मतलब जब वो साथ रहेगा तो उनसे हम बड़े हैं, हम उन लोगों से हम छोटे कभी नहीं होंगे। हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी परेशानियां, कोई भी कष्ट और पैसे के परेशानियां, समस्या हैं और बीमार के हालत में पड़ जाते हैं और उसके बाद घर के हालत सही नहीं है, बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, आप रात दिन उलझन में पड़े हुए हैं, और तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या राजा की इस बातों को आप अपने सेनाओं के लिए जो कह रहा था लोगों के लिए, क्या बांध दृढ़ हो जाओ, क्योंकि उनसे, वो शत्रुओं से अधिक हम लोग हैं। क्योंकि हम गिनती में थोड़े से लोग तो हैं, लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ा महान सर्वशक्तिमान प्रभु साथ रहता है। इसलिए और हमारा विजय श्योर निश्चित है और हम निश्चय हम जीतेंगे। आप इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हियाव बांध कर खड़े हो जाइए कहकर लोगों को उन्होंने उत्साह किया था। और ये बात सचमुच में एक वास्तविक बात है। जिनके साथ प्रभु हैं वो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद राजा ने, अशूर का राजा आकर क्या किया मालूम है? लोगों के पास आकर, इनके लोगों को, यहूदा के लोगों के पास आकर वो कहने लगा, क्या समझ रहे हो, तुम्हारा राजा के पास क्या है? हाँ, सेना तो कम है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम लोग को कष्टों में डालकर, परेशानी में डालकर वो क्या करेंगे कि उनको ना पानी पिला पाएगा, ना खाना खिला पाएगा, ना कुछ कर पाएगा कहकर उनके बारे में बुराई कर कर उनकी कमजोरियों को उन्होंने उनके सामने गिना दिया। और उसको क्या कि कहकर वो कुछ नहीं कर सकता है। कब तक रहेंगे? मेरे प्रियो, ये जो अभी इस चीज को मैं पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, कुछ साल के पहले मेरे साथ ये संभव हुआ था, वो याद आ गया था। क्या याद आ गया था कि मैं हिंदी नहीं आती, मुझको हिंदी नहीं आती थी बिल्कुल, एक वर्ड भी हम लोग ने सीख नहीं पाए। 2 साल 2 साल हो गया था। हम लोग चाहते थे कि और किसी तरह हम लोग हिंदी क्या करेंगे, सीख लें। और लोग तो आते थे, इंग्लिश में बोलते थे और लोग उसको बताते थे, हम इसी प्रकार रहते थे। लेकिन हम निराश हो जाते थे, कब हम हिंदी सीखेंगे। लेकिन हम हिंदी सीखने के लिए हमेशा चाहते थे। कुछ लोग ने हमें मदद किया हिंदी सीखने के लिए। उस समय हम लोग ने मिलकर हमें सोचा था कि
एक मीटिंग करेंगे सोचकर, हमारे पास पैसा इतना नहीं था, बहुत कष्ट उठाकर, पहनने के लिए भी कपड़ा ठीक से नहीं रहता था, ट्रेन के लिए भी हम लोग के पास घर पे भी बैठने के लिए कोई कुर्सी तक नहीं था, लेकिन एक मीटिंग रखना बोलकर हमने ये ब्लॉक में जहाँ हम जहाँ अभी रहते हैं एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है, और वो जगह पर मैंने एक मीटिंग अरेंज किया था। और लोगों को बोलकर ना, एक पास्टर को मैंने बुलाया, पास्टर को बुलाकर उनका मैंने किया था कि आप आकर प्रचार करिए। पास्टर बोला, वो पादरी आए थे, हिंदी में प्रचार किया था, मैं बैठकर बहुत कुछ था, और वो हिंदी में अच्छा प्रचार किया, 3 दिन का मीटिंग हो गया, अब क्या हमारा बढ़ जाएगा और कलीसिया पे लोग आ जाएंगे। उस समय 5, 6, 7 लोग थे, और एक ना 10 लोग थे, 10-15 के अंदर ही होंगे, सो ये थे उसमें। उसके बाद वो क्या कि पास्टर ने कुछ समय के बाद क्या कि ऐसे लोग उसे कहने लगे कि आप इनका ये ब्रदर चार्ल्स के साथ आप कैसे गए हैं, ये तो उनके हिंदी नहीं आती है, वो क्या नहीं कर पाएंगे, कुछ बोल नहीं पाते हैं, जब आपकी बात तो कुछ समझ नहीं पाएंगे तो आगे क्या कर पाएंगे, और उनके पास तो पहनने के लिए कुछ नहीं है, उनके कपड़े देखिए, उनके पत्नी को देखो, और इन लोगों को जो खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं, तो वो आपके लिए क्या खिला पाएंगे, उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, आप देखिए, और ये कुछ नहीं, जब उनके घर पे बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं है, वो क्या कर पाएंगे, ये कहने लगे। कहकर इनके साथ रहने से कल अगर उनका कष्ट आ जाएगा तो ये छोड़कर भाग जाएंगे दोनों पति पत्नी, इसलिए इनके साथ नहीं रहना है, उन्होंने कहा। और लोग भी, कुछ लोग क्या करते थे, सुनकर क्या करते थे, हाँ ये सही है, आज है ये कल नहीं है ना। लेकिन मैं जब बहुत दुखित हुआ ये सुनने के बाद, और मैं इतना तब, और डॉक्टर और प्रवीण मोडगिल मेरे बड़े भाई के समान है, आत्मिक पिता भी हम लोग की जगह पर वही थे, उन्होंने उसका कि उन लोगों को बुलाने के लिए कहा, चार्ल्स उन लोग को बुला लो, अपने लोग हैं। उसके बाद क्या है, मैं उनसे बात करूँगा, तुम नहीं बात करना है। उसके बाद उन्होंने एक दिन, मैंने बोला था आप लोग 4 लोग चले गए थे, कोई बात नहीं, आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये काम करिएगा, आप एक बार आ जाइएगा, आखिरी यही होगी, आप इधर रविवार के दिन आप आने की ज़रूरत नहीं है, पर इसमें आइए ना। लोग ने मेरे कहने के सुनकर आगे मानकर आ गए थे। क्या हुआ था उस समय, उन्होंने कहा कि देखिए कि मैं बैठा हुआ था बहुत निराश होकर, खाना कई दिन से नहीं खा रहा था, मैं उठने की भी ताकत नहीं था। तब वो कह रहे थे चार्ल्स जगह पर बैठे हैं, मैं इधर खड़ा हूँ, वो उठने की हालत में नहीं है। बताइए चार्ल्स ने क्या गलती किया था, बताइए। उन्होंने कहा था कि ना, उन्हें आप लोग को ढूंढ कर लाकर, हिंदी नहीं आने के बावजूद भी आप लोग को सुसमाचार सुनाकर, बपतिस्मा देकर, और उन्होंने क्या कि आप लोग को क्या प्रभु के पास लाए। आप कहाँ पापों में पड़े हुए थे, आप अभी जीवन को पाकर, बहुत नया जीवन पाकर, नई सृष्टि बनकर आशीष को प्राप्त किया है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन आज ऐसे व्यक्ति को छोड़कर आप कैसे चले गए थे, हालांकि कैसे, किसने बताया तो कैसे मन लगाना। लेकिन मैं आपको ये कहने के लिए नहीं बुला रहा कि आपके दिल को चोट पहुंचाने के लिए, आपको गलत कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये एक बात मैं कहने के लिए मैं आपसे चाहता हूँ, वो चीज़ को आप लोग नोट भी कर लीजिए। परमेश्वर मुझे, मैं ये सुनने के बाद 2 दिन मैंने भी खाना नहीं खाया, उपवास में रहा। अब उपवास के साथ मैं अपने ऑफिस से आया हूँ, अब प्रभु ने मुझे कहा है वो कहने जा रहा हूँ, सुन लीजिए। नंबर 1, उन्होंने कहा, मैं ये क्यों कि ये कह रहा हूँ, इसे क्या राजा इतने एक लोगों को बुलाकर बात कर अपने देश को बचाने के लिए इतना पर किया था, लेकिन उनके सारे काम में क्या करते कि वो बहुत रुकावट आकर दोबारा तहस नहस करके चले गए थे शत्रु लोग। तब दोबारा उन्होंने बनाया, कोई बात नहीं है, उन्होंने आकर तोड़ दिया, दोबारा बनाया, तब लोगों के पास जाकर उल्टी सीधी बातें कहने लगे। तब डॉक्टर मोडगिल ने कहा कि नंबर 1, चार्ल्स को हिंदी नहीं आती, आपने कहा था, एक दिन वो हिंदी में ही प्रचार करेंगे, लोग उनको सुनेंगे। आज वो क्या कर, तो कौन सुनता है, आप कह रहे थे कि उनको सुनने के लिए हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे।
परमेश्वर उनको अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा अब भाषा को उनके मुंह पे डालेगा। दूसरी बात है, उनके एक पत्नी देखिए पहनने के लिए कपड़ा नहीं है कहकर उनको आप लोग ने अपमान किए। क्यों किए थे मालूम? वो परमेश्वर के सेवक है, वो नहीं सब कुछ छोड़ कर आए। उनके जमीन तक उनके घर तक लिख के ले लिया था लोगों ने। यीशु के लिए ये लिख के दे कर जाओ कहकर करके उनके भगा दिया गया। गंदे कपड़े, फटा हुआ कपड़ा पहना कर उन्होंने घायल के साथ खून बह रहा था उस समय दौड़ कर आए, बाइबल को फाड़ कर फेंका था, उसको भी उठाकर अपने बनियान के अंदर डालकर उसको लेकर भागे। कितने साल उन्होंने प्रभु के लिए कष्ट उठाकर घूमते फिरते रहे, लेकिन परमेश्वर ने दर्शन देकर जगह पर लेकर आए। उन्होंने कहा था कि आज आपने आपके मुंह से जगह पर वो एक मिशनरी बनकर आया है, उनके लिए ये बातें कही। मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है, उनके पास इतना कपड़ा रहेगा पहनने के लिए उनका समय नहीं रहेगा। परमेश्वर उतने आशीष देंगे। उनके घर के बारे में आपने कहा ना, आपने कहा था घर पे बैठने के लिए भी ना उनके पास कुछ भी नहीं कहा आपने। वो क्या की, उनके पास इतने चीजें होंगे घर पे गिन नहीं पाएंगे। कैसे एक इंसान अकेले आकर परमेश्वर ने इतना आशीष दिया, आप देखकर अपने मुंह पे हाथ रखकर आप परमेश्वर को तारीफ करने के अलावा, स्तुति करने के अलावा आपके अंदर कुछ नहीं दिखेगा। आपने कहा था कि सेवा करने की तो अगर उनकी परेशानी हो जाए तो भाग जाएंगे ना। मैं कहना चाहता हूँ वो कभी नहीं भागेंगे, क्योंकि आपने एक सबसे बड़ी गलती किया था कि आप लोग चले गए थे, कोई बात नहीं है, लेकिन ये शाखाएं हैं वो निकल चुका है, लेकिन जड़ तो अभी भी हैं। वो जड़ परमेश्वर ने लगाई इस जमीन पर, राजाजीपुरम जहाँ वो रहते हैं। ये जगह पर से दोबारा ये बढ़ेगा, नई शाखाएं आएंगी और बहुत क्या कि नहीं, और बहुत से क्या है कि और आशीषें उनके मिलेगी बताएं। कहने के बाद कह रहे थे कि उनके पास खुद खाने के लिए ये कुछ नहीं है, वो क्या लोगों को खाना खिलाएगा। आपने कहा उनके पास इतना खाना होगा वो दूसरों को खाना खिलाएंगे, उनके पास खाने के लिए समय नहीं रहेगा। परमेश्वर ऐसा आशीष देंगे कह रहे थे। फिर उसके बाद क्या कि ये शाखाएं आपने काट कर चले गए थे, देखने में बिल्कुल गंजा लगता है। लोग देखेंगे कि ये क्या हुआ है। पास्टर चार्ल्स को लोग बोलते हैं पास्टर चार्ल्स ने गलती किया होगा। लोगों को मालूम नहीं है आत्मिक जन जो परमेश्वर के जन ये कि उनके परमेश्वर बताता है। बाकी लोग ऐसे ही समझेंगे कि ये उन्होंने कुछ गलती किया होगा इसलिए लोग छोड़कर चले गए थे। न हो, परमेश्वर ने इस सेवकाई को नई रीति से ले जाने के लिए प्लान कर लिया है, इसलिए परमेश्वर ने ये सारे काम कर रहा है। आप जाइए, लेकिन एक दिन इतने शाखाएं होंगे, इतनी कलीसिया हो गई, इतना परमेश्वर के सेवक लोग हैं और उनके साथ उनके हाथ पकड़कर और हियाव बंधाकर और हियाव से काम करने वाले होंगे और इतने आशीषें परमेश्वर उनको देंगे। आपके बच्चे को कल शादी विवाह होना तो और क्या करेंगे ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके लिए कलीसिया चाहिए। इसलिए आप हमारे पास आइए। आपने कहा उन्होंने वो मैं आज कहना चाहता हूँ इसी जगह पर परमेश्वर को उनके बड़ी कलीसिया देंगे और उसके बाद कई कलीसिया देंगे और शादी विवाह सब कुछ है उनके हाथों से परमेश्वर कराएंगे। उनके हाथों के द्वारा आशीष पाए हुए लोग, उनके द्वारा आशीष पाए हुए कई बेटे बेटियां और परमेश्वर की महिमा के लिए जिएंगे। कई शादी विवाह उनके द्वारा हो गए और बहुत आशीषें मिलेंगे। कहा तब उन्होंने आइए प्रार्थना करेंगे। मेरे चार्ल्स को उठाकर मैं उठकर वो आपके लिए आशीर्वाद देंगे। मैंने एक ही वर्ड बोला, प्रभु सबको आशीष दीजिए, धन्यवाद, यीशु के नाम में मैंने कहा था। मेरे प्रियो, आज हिजकिय्याह राजा के बारे में मैं देख रहा था कि अपने परमेश्वर को अपने लोग क्या कि अपने राजा के विरोध उठ गए थे। आप पढ़िए 16वां वचन पढ़िए और 32वां अध्याय, दूसरी इतिहास 32वां अध्याय 16वां वचन पढ़िए। इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। और उसके बाद लोग सुनकर हिजकिय्याह अपने राजा को निंदा किया। आप मालूम है, बिना समझ की बात है, इतने दिन राजा के साथ रहकर उससे अपने राजा को अगर निंदा करना,
वो तो सहना मुश्किल है। हिजकिय्याह का दिल कितना दुखित रहा होगा, कितना परेशानी समस्या उठाया होगा। विरोधी लोग कुछ कर दे तो कोई बात चिंता नहीं है, अपने लोग अगर हमें कुछ कहेंगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं। दाऊद राजा को भी यही प्रॉब्लम था। हिजकिय्याह राजा सहना जरूरी था। परमेश्वर ने उनको सिखाने के लिए या कि ये सारी चीजें अलाउ किया था। कभी कभी आप जिनसे प्रेम करते हैं वही लोग आपके विरोध उठेंगे, जिनसे आप भरोसा रखते हैं वो आपको धोखा देंगे, जिनके आपने क्या सोचा था वो आप कभी सोच नहीं पाए, वो सोचा था वो आपके भरोसेमंद नहीं होंगे, आपके विरोध बोल सकते हैं। लेकिन आप घबराने की जरूरत नहीं है। हिजकिय्याह राजा का हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ, हमारा परमेश्वर महान। उन्होंने कहा ऐसा परमेश्वर आपके साथ हैं। आपके बीमारी के बारे में जो विरोधी के नाई के आगे समान आकर आपके सामने खड़ा है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। डरिए मत, समस्या को न देखिए, समस्या के ऊपर विराजमान परमेश्वर को देखिए। आपके सारे परेशानियों को देखिए, परेशानी के ऊपर विराजमान परमेश्वर को देखिए, सर्वशक्तिमान गए। उसके बाद क्या हुआ था बताएंगे, और 17वां वचन पढ़िए जल्दी। फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें इजराइल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थीं, जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। शत्रु तो यही कहेगा, विरोधी लोग कहते हैं कि हमारे हाथों से बचाना को अपने लोग हिजकिय्याह बचा नहीं पाएगा। हम लोग जब उनके विरोध आएंगे, हिजकिय्याह अपने लोगों को हमारे हाथों से नहीं बचाना मुश्किल है। हिजकिय्याह के बल को, हिजकिय्याह की स्थिति को उन्होंने कमजोर समझ लिया था, कमजोर समझ लिया था। मेरे प्रियो, एक बात बताना चाहता हूं, आज भी संसार के लोग हमें बहुत कमजोर लोग समझते हैं। मसीह लोग को हमारे हम कमजोर लोग नहीं हैं, हम सबसे बलवान लोग हैं। और क्योंकि हमारा परमेश्वर का नाम सर्वशक्तिमान प्रभु है। ही इज द गॉड ऑफ omnipotence, he is the God of omniscience, he is the God of omnipresence। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के निंदा करने वाले को परमेश्वर छोड़ते नहीं है। हमारे परमेश्वर के लोगों को कमजोर समझ रहे हैं। आप कमजोर व्यक्ति नहीं है। आपके अंदर जो प्रार्थना के जीवन वो बड़े कार्य कर सकता है। जो आपके जीवन जो परमेश्वर के लिए अपने दिया है, वही जीवन परमेश्वर के लिए बड़ा कार्य कर सकता है। आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। यू आर नॉट वीक पर्सन, माय डियर सिस्टर, यू आर नॉट वीक। आप कमजोर व्यक्ति नहीं हैं। परमेश्वर के लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो कमजोर लोग नहीं हैं। यूहन्ना 11:40 में लिखा हुआ कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। मार्था मरियम को परमेश्वर ने कहा था। मैं बताना चाहता हूं, इतना सब कुछ करने के बाद मैं ज़्यादा इसमें बहुत है, लेकिन मैं संक्षेप में बताऊंगा। तब 20वां वचन पढ़िए। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की। और उसके बाद और उसके साथ अकेले हिजकिय्याह राजा, उसके बाद उनके साथ परमेश्वर के दास, सेवक, नबी, भविष्यवक्ता यशायाह भी क्या है आ गया है। दोनों मिलकर प्रार्थना किया। The one of the very outstanding. Now the thing to be noted down here. आप देखिए, वो अकेला नहीं प्रार्थना किया, परमेश्वर के दास को सहारा लिया, परमेश्वर के दास को बुलाया, सेवक को बुलाया। अपनी स्थिति को देखने के बाद उसको मालूम था कि मेरे साथ परमेश्वर के सेवक होना जरूरी है। यशायाह नबी आ गए, दोनों मिलकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। मेरे प्रियो,
कलीसिया, पास्टर दोनों मिलकर अगर प्रार्थना करेंगे तो बड़े बड़े कार्य हो सकता है. When a pastor and the church, when they come together in prayer, I am very sure that a miracle will take place in our life, in our church. No enemy can stand against us. कोई भी विरोधी हमारे सामने खड़े नहीं हो पाएगा. Because of we have a God of omnipotence, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु हैं. Hallelujah. Hallelujah. Let's say hallelujah. 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 What happened? क्या हुआ था? जब प्रार्थना किए थे, 21वां वचन, it's one of the terrible, wonderful word. Okay. तब यहोवा ने तब परमेश्वर ने एक दूत भेज दिया, स्वर्ग दूत को भेज दिया कि दोनों परमेश्वर के सेवक राजा मिलकर परमेश्वर के सामने चिल्लाने लगे, पुकारने लगे. परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर तुरंत अपने एक स्वर्गदूत को भेज दिया, जिसने असुर के राजा की छावनी में हाँ. सब सूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया. अब वो जाकर इन लोगों ने लड़ा तक नहीं है. क्यों लड़ना गए? हम लड़ने वाले नहीं है किसी से भी. हमसे लड़ने के लिए लोग आ सकते हैं, बट हम किसी से लड़ेंगे नहीं. हम किसी को बुराई नहीं करेंगे. हम सबसे प्रेम करने वाले लोग हैं. लेकिन हमारे विरोध अगर उठता है कोई, मेरा परमेश्वर उनके विरोध स्वर्गदूतों को भेजेगा. क्या हुआ तो वो आकर उनकी छावनी में जाकर उनके सारे लोग को उन्होंने नष्ट कर दिया है. व्हाट गॉड ऑफ ऑमनिपोटेंस. क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो. इन्होंने लड़ने की जरूरत नहीं है. मेरे परमेश्वर से कहने से सब कुछ हो जाता है. यीशु ने कहा, मैं एक वर्ड कहूं वो सब कुछ हो जाएगा. प्रभु ने कहा था. एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु एक बात है तुम कहिए, सब कुछ हो जाएगा. यीशु एक बात कहने से सब कुछ हो सकता है. हम एक बात अगर परमेश्वर से बोलेंगे तो परमेश्वर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, मदद के लिए आ जाएंगे. एक प्रार्थना हमारे लिए काफी है. यिर्मयाह राजा और यिर्मयाह नबी दोनों और घुटने पर जाकर प्रार्थना करने लगे. जब घुटने पर जाकर प्रार्थना करने लगे, इट हैपेंड ग्रेट थिंग्स. इट हैपेंड ग्रेट थिंग्स. क्या ग्रेट थिंग्स हुआ? वो जगह पर लोग विरोधियों को परमेश्वर ने मारा. तब उसके बाद क्या हुआ था कि द बुक 2 Chronicles chapter 32 verse 24. उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था. तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया. देखिए, इतने बड़ा राजा, पर इनके प्रार्थना सुनकर पर स्वर्गदूत आ गया था. वो बीमार पड़ गया था कि डेथ पॉइंट में है. परमेश्वर के लोग कभी कभी प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं. कभी कभी उनके शरीर कमजोर हो जाता है और बीमार पड़ जाते हैं. ये एक नॉर्मल बात है. लेकिन यह न सोचे कि परमेश्वर के लोग को बीमार नहीं पड़ना चाहिए, ये नहीं पड़ना चाहिए. यह नहीं. परमेश्वर के बिना इच्छा कोई चीज नहीं होती है. God doesn't tempt us with disease, but He tests us with disease. परमेश्वर बीमारी के द्वारा हमें परीक्षा में नहीं डालते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बीमारी के द्वारा फरकना चाहते हैं कि हम कितना हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं. तब उन्होंने जितना बीमार पड़ा वो देखिए, और वो परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना किया. पढ़िए दोबारा इस वचन को. उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था. तब उसने यहोवा से प्रार्थना की. तब उस समय प्रार्थना कर रहा है. जब बीमार दुश्मन आए थे उस समय उसको एक रहस्य मालूम था कि मैं लड़ नहीं सकता हूं, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकता हूं. और हम यीशु ने भी यही सिखाया है, दुश्मन से प्रेम करो, मुझसे लड़ो मत, लेकिन परमेश्वर से पुकारो.
बदला लेना, पलटा लेना आपके हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है, वो परमेश्वर का है। तब इतने अपनी बीमारी में प्रार्थना करता है। कितने लोग अपने बीमारी के समय प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करना सीखें। उसके बाद और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। अब उस जगह पर क्या कि परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दिया, और बाकी इसमें परमेश्वर गॉड गिवन यू प्रॉमिस, बातें किया वर्ड है, एक जगह पर प्रॉमिस दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, और प्रॉमिस परमेश्वर प्रतिज्ञा देकर एक चिन्ह दिखा दिया, आश्चर्य कर्म किया लिखा है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा देकर आश्चर्य कर्म किया। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा देने वाला परमेश्वर, बातें करने वाला परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है, चिन्ह देने वाला प्रभु है। डू यू वांट टू रिसीव ब्लेसिंग एंड मिरेकल्स इन योर लाइफ? आप प्रभु के हाथों से आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, अद्भुत काम को देखना चाहते हैं? यस, यू ट्रस्ट, यू प्रे। आप विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना में बैठिए। प्रभु आपसे बातें करेंगे, आपको प्रभु चिन्ह देंगे, और प्रभु आपको प्रतिज्ञा देंगे, आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करेंगे। मैं मिस्टर ओरल रॉबर्ट, रेवरेंड ओरल रॉबर्ट की किताब पढ़ रहा था। अमेरिका के बहुत बड़े के ओरल रॉबर्ट्स के एक किताब, महान सेवक थे। आज भी ओरल रॉबर्ट्स यूनिवर्सिटी और ओक्लाहोमा इसमें शहर में हैं और स्टेट में हैं, और ओक्लाहोमा में ये ओरल रॉबर्ट्स को इस इंडिया में भी आ चुके थे। उनके एक किताब में पढ़ रहा था, जब कष्टों में मैं रहता था उस समय, बिलीव एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल एवरी डे। आप विश्वास करो और अनुदिन प्रतिदिन आश्चर्य कर्म के लिए आशा रखो। ये मैं किताब का था। उसको पढ़ते 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 मैं क्या था कि बहुत आंसू आने लगा। मेरे पत्नी उस समय लगभग 6 महीने और प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। तब मैंने पढ़ने के बाद आंसू के साथ मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे लिए अगर पहलोटा अगर ये बेटा देंगे तो उसको इस महान सेवक के नाम ओरल रॉबर्ट्स में रखूंगा। गॉड, एट द टाइम ऑफ क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस, व्हेन वी आर undergoing through in our missionary life in Lucknow, without food, without shelter, we were sitting under the tree. My wife was carrying a 6-month-old, the baby, the child was in her womb. I prayed to God, God, if you give me, after reading the books of Oral Roberts, believe and expect a miracle every day. Lord, if you give me the male child to me as a firstborn, I will name him this man of God's name, that Oral Roberts. Today, the Oral Roberts, my son name is Oral Roberts. मैंने प्रभु से कहा, अगर आप पायलट प्रभु आप देंगे तो और बेटा देंगे तो उनके लिए एक मिशनरी के रूप में से, एक सेवक के रूप में से आपके हाथों में अर्पण करूंगा। उनका नाम, इस महान सेवक का नाम ओरल रॉबर्ट्स रखूंगा ना। आज उनका नाम ओरल रॉबर्ट्स चार्ल्स। मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। अब गॉड इज अ प्रेयर आंसरिंग गॉड। इसे क्या संकट के समय में प्रार्थना किया था, परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुना। आई वॉन्ट जस्ट टू टेल यू, God can hear your prayers. God can hear your prayers. God can answer your prayers. Our God is a great God. Hallelujah. अब मैं इसको जगह पर मैं और एक बात बताकर ख़त्म करना चाहूँगा कुछ इसमें। अब उसके बाद देखिए, इतने एक अच्छे परमेश्वर के सेवक जीवन में एक बात भी आ गई। क्या है बताएंगे? पढ़िए 25वां वचन पढ़िए। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया। लेकिन परमेश्वर ने उनके चिन्ह दिया, आश्चर्य कर्म किया, उनकी प्रार्थना सुना और भी बहुत कुछ परमेश्वर ने उनका प्रतिज्ञा भी दिया। लेकिन इतना आशीष प्राप्त करने के बावजूद भी, और हिजकिय्याह क्या दोबारा उस वचन को पढ़ें? परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया। उस परमेश्वर ने जो कुछ उनके उपकार किया उसके बदला नहीं दिया, उसको उसके लिए एक विश्वास योग्य नहीं बनकर रखा। मेरे प्रियो, जो कुछ प्रभु ने आपके जीवन में किया है,
हर चीज के लिए उपकार, उस उपकार को ना भूलें। दाऊद राजा का भजन संहिता 103 याद रखें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहें, जो कुछ मुझ में है उनके पवित्र नाम को धन्य कहें। हे मेरे मन यहोवा के धन्य कहें, उनके किसी भी उपकार को ना भूलें। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, उनके उपकार को कभी ना भूलिए। लेकिन इन्होंने क्या था कि उपकार के भूल गया, घमंड से भर गया है। ज़्यादा आशीष जिससे परमेश्वर ने बातें करते थे, जिससे परमेश्वर ने की प्रार्थना सुनकर छंगाई दिया था, न चिन्ह दिखाया और सारे आश्चर्य कर्म उनके जीवन में दिखाया, और स्वर्ग दूत को भेज करके अगर लोग को उन्हें मार डाला, उस शत्रुओं को। और वही राजा जब अपने आंखों के सामने सबको देखने के बाद, और उनके बारे में लिखा हुआ है, वो घमंड से भर गया है। और उसके बाद क्या है कि परमेश्वर ने जो कुछ उपकार किया है, उस उपकार को नहीं भूलना है, नहीं उस उपकार को भूल गया है। आप देखिए 25वां वचन, दोबारा इस चीज को पढ़िएगा, मैं बताऊंगा। परंतु हाँ। हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया, हाँ, बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था, और फूल उठा तो घमंड से भर गया था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। और उसके वजह से और यहूदा, परमेश्वर के कोप, परमेश्वर के गुस्सा उन पर, उस पर मतलब कौन है, ये राजा के ऊपर, और उनके वजह से पर यरूशलेम और यहूदा के ऊपर क्या है कि बहुत भड़का मतलब क्या है कि आ गया, गुस्सा आ गया उनके ऊपर। हम जब गलती करेंगे, हमारे घमंड है वो हमारे परिवार के ऊपर असर पड़ेगा, हमारे कलीसिया के ऊपर असर पड़ेगा। परमेश्वर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ मालूम है? 32-26। तब हिजकिय्याह हाँ। यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया। हाँ। इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न भड़का। परमेश्वर के गुस्सा को देखने के बाद, कोप को देखने के बाद ये ना तुरंत अलर्ट हो गया। कौन? और हिजकिय्याह राजा तुरंत अलर्ट हो गया। हो, मैंने गलती कर लिया। अगर मेरे घमंड से मैं अगर भरा हुआ व्यक्ति हूं, परमेश्वर को जो पसंद नहीं है वही चीज मैंने कर दिया है। अब परमेश्वर का गुस्सा क्या हो सकता है? ऑलरेडी मैं बीमार में था, परमेश्वर ने मेरे ऊपर तरस खाकर उन्होंने चंगाई दिया। 15 साल उनको बड़ा कर दिया परमेश्वर। और लिखा हुआ है, आगे बढ़कर देखिएगा, उन्हें 15 साल, उन्होंने यशायाह नबी किताब में लिखा 15 साल परमेश्वर ने क्या को बढ़ा दिया था आयु। ऐसा परमेश्वर महान है। लेकिन अब मैं ये बहुत बड़ी गलती कर लिया कि मैं क्या किया था कि मैंने घमंड से भरने की वजह से और मेरे परिवार के, मेरे देश के ऊपर परमेश्वर को गुस्सा आ गया, कोप आ गया है। इसलिए तुरंत देखने के बाद उन्होंने रियलाइज किया और मुझसे महसूस किया, अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र दीन कर लिया। हमारे आशीष को रुकावट दूसरे लोग नहीं होंगे। हमारे जीवन में कोई चीज़ परमेश्वर जो पसंद नहीं करते हैं वो इसने किए होंगे, उसी की वजह से हो सकता है। आज परमेश्वर ही कहना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू टेल अबाउट व्हाट? परमेश्वर के आपके जीवन के द्वारा खुश हैं। इससे कि राजा को तुरंत मिल गया। तुरंत राजा होने के समझ कर क्या कर दिया कि अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया, परमेश्वर सामने नम्र दीन कर दिया। करने के बाद नम्र दीन करने की वजह से परमेश्वर का गुस्सा और कोप ठंडा हो गया है। उसके बाद क्या किया, और परमेश्वर के कोप जो आया था हिजकिय्याह के समय में बिल्कुल नहीं आया। परमेश्वर ने इसको दूर कर दिया। परमेश्वर अपने गुस्सा को, जो आपने गलत किया है, आपके ऊपर जो आ गया है, उसको जानकर अगर अपने आप को नम्र दीन कर कर परमेश्वर के नज़दीक आज ही आएंगे तो परमेश्वर की गुस्सा कोप जो आपके ऊपर भटका हुआ है वो दूर चले जाएगा। आपके जीवन भर वो नहीं देखेंगे, आपके जीवन पर उनके आशीषों को, अनुग्रह को देखेंगे। उसके बाद देखिए और 27 और 27वां वचन, वेरी ब्यूटीफुल वर्स। हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला, और उसने चांदी, सोने, मणियों, सुगंध द्रव्य, ढालों और सब प्रकार के मन भावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए। मैं खत्म करने से पहले ये बात है,
परमेश्वर के उनकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उनको चंगा किया, आश्चर्यकर्म किया, चिन्ह दिखाया, प्रतिज्ञा दिया। उसके बाद इसके घमंड की वजह से परमेश्वर के प्रकोप आ गया है। जो कोप आ गया है, गुस्सा आ गया है, उसको देखते हुए उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को नम्र दीन कर कर परमेश्वर के सामने गिर पड़ा। नम्र दीन को देने के, नम्र करने की वजह से, उनकी दीनता की वजह से क्या हुआ था, परमेश्वर के कोप उनके पास नहीं भड़का और उसकी जहां पर आशीष आने लगा। दोबारा उस वचन पढ़िए 27। हिजकिया को बहुत ही धन और हिजकिया वैभव को मिला, बहुत धन मिला, और वैभव मिला, और वैभव मिला, आदर मिला। और उसने चांदी, सोने, मणियों, सुगंध द्रव्य, ढालों और सब प्रकार के मनभावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए। कितने आशीष मिलने के बाद उसको रखने की जगह नहीं मिला, उसको पर भंडार बनवा दिया गया है। उसके बाद आप बढ़कर देखिएगा कि बहुत आशीष मिले, आशीष 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 आशीष। और 32वां अध्याय और जिसमें 30वां वचन में आई है। उसी हिजकिया ने हाँ, गिहोन नामक नदी के ऊपर के सोते को पाट कर उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर के पश्चिम की ओर सीधा पहुंचाया। और हिजकिया अपने सब कामों में सफल होता था। हिजकिया अपने सब कामों में सफल हो गया था, होता था। Whatever he did, the king Hezekiah, he became prosper. He became the man of prosperity. All the honor and the riches and the glory and everything, God poured all the blessings upon him because he humbled himself before God. That was the only reason. आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं। हिजकिय्याह के जीवन को आज देखा था दुश्मन लोग के सामने, उनके स्वभाव के बारे में हमने देखा। उसके बाद उन्होंने कैसे प्रार्थना किया, अपने लोगों से सलाह लिया, अपने देश को, अपने इसको बचाने के लिए। बट जिसके सलाह लिया, जिनके ऊपर भरोसा रखा, वही लोग दुश्मन की बातों को सुनकर उनको बुराई किया था। उसको भी उन्होंने बड़ा नहीं समझा। लेकिन जब उन्होंने उनके विरोध उठने लगे, उनके एक ही सहारा था, परमेश्वर के सेवक यशायाह नबी को बुलाएं, उनके साथ मिलकर प्रार्थना करें। ऐसे क्या उनके साथ मिलकर प्रार्थना करने शुरू किया। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा, स्वर्गदूत को भेजकर और शत्रु को मार डाला। उसके बाद और इनके बीमार पड़े, बीमारी में भी उन्होंने परमेश्वर के सामने कष्टों में रहते हुए प्रार्थना करना सीखा। मेरे परमेश्वर के अलावा कोई मुझे चंगा ही नहीं कर सकता है। परमेश्वर सुनकर आश्चर्य कर्म किया, चिन्ह दिखाया और प्रतिज्ञा किया। लेकिन इतना आशीष पाए हुए कि व्यक्ति का घमंड कैसे आ सकता है, आ गया। लेकिन परमेश्वर ने और घमंड के ऊपर गुस्सा करने लगे। कारण एक अनजाने में जो करता है और अन्य जाति व्यक्ति करता है, परमेश्वर उसके बारे में परवाह नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर को जाने हुए व्यक्ति, और चाहे मूसा हो, चाहे हिजकिय्याह हो, चाहे दाऊद हो, कोई भी हो, अगर करता, परमेश्वर उनके ऊपर सीरियस रहते हैं। इससे हमको सीखना है, हम कितनी सावधानी से चलना है। परमेश्वर की उपकार को उन्होंने सोचा नहीं। घमंड से भरा हुआ इंसान परमेश्वर की भलाई के बारे में सोच नहीं पाएगा। लेकिन परमेश्वर के प्रकोप जो सामने आ गया, अपने आप को नम्र दीन कर गिर पड़ा और वो परमेश्वर के प्रकोप को ठंडा कर उनसे दूर कर दिया है। उनके जीवन के अंत तक उन्होंने जीवन उनके समय में नहीं आया। उसके बदले में सारे आशीषें, वैभव और धन दौलत और जितने चीज चाहिए सब कुछ मिला। देन परमेश्वर ने सबसे अच्छी बात है, जो कुछ उन्होंने जिसमें भी हाथ डाला उसमें सब क्या है, एक ना सफलता प्राप्त किया, सफल पुरुष बना। आज प्रभु वही परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए खड़े हैं। रिसीव ऑल द ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में आप सारे आशीषों को प्रभु जी आप ले लें। प्रभु यीशु आपको आशीष देने के लिए आज भी आपके घर के अंदर आकर बैठे हैं, आपके पास बैठे हैं, खड़े हैं और आपके पास आकर वो आपसे बातें कर रहे हैं। ये आशीष का हमारा परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर, शत्रुओं को मार डालने वाला परमेश्वर, संग रहने वाला परमेश्वर, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, सारे संसार के आशीषों से और आशीषित करने वाला प्रभु हैं। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
महान परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। अनुग्रह कर, आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो। यिर्मयाह के जीवन से प्रभु जी हमको सीखने के लिए आपने मदद किया, धन्यवाद। अशूर राजा के सामने क्या क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, यिर्मयाह ने क्या था, और यिर्मयाह को आपने क्या किया था, ये 3 भागों में हम लोग ने देखे। सबको प्रभु जी आशीष दे। आपके लोग जितने भी हैं अपने आप को नम्र दीन कर कर परमेश्वर के नज़दीक में आए। संकट के समय में परमेश्वर के नज़दीक आए। संकट के समय पर लोग और अपने लोगों से और परमेश्वर के सेवक के साथ मिलकर प्रार्थना करें। संकट के समय में उनसे सलाह लें और कलीसिया मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। ये क्या परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, आशीष का परमेश्वर है और अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद। आपके सारे आपके बच्चों को, सारे लोगों को, सारे हमारे सेवक लोग को, विश्वासियों को यीशु मसीह के नाम में प्रभु आशीर्वाद देते हैं, आशीष दे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये विवाह की पहली पुकार है। ये घोषित किया जाता है कि श्री अक्षय रंजन बनी पुत्र श्री डेविड बनी, निवासी मकान नंबर 385 पाम सिटी, लालाबाग, दुबग्गा, जिला लखनऊ, जो मिशनरी चर्च के सदस्य हैं। इनका विवाह कुमारी साइना न्यू बोल्ड, सुपुत्री श्री नवीन न्यू बोल्ड, निवासी D59/115 A1 सिगरा वाराणसी, जो सेंट पॉल चर्च वाराणसी के सदस्य हैं, के साथ परमेश्वर की व्यवस्था और देश के कानून के अनुसार 28 अक्टूबर 2020 को संपन्न होना तय हुआ है। यह इनकी इच्छा है कि इनके लिए प्रार्थना की जाए ताकि इनके विवाह के संपन्न होने से परमेश्वर की महिमा हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा विशेष कारण जानता हो जिससे परमेश्वर की व्यवस्था और देश के कानून के अनुसार ये विवाह नहीं हो सकता, तो वह कृपया पास्टर को सूचित करे, अन्यथा हमेशा के लिए शांत रहे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके अनुग्रह के लिए कि प्रभु आपने इन दोनों बच्चों को अपने विवाह के बंधन में बांधने के लिए प्रभु आपने इनको आशीष दी है पिता परमेश्वर, ताकि ये दोनों बच्चे आपके भय के अनुसार और आप में आगे बढ़ते जाएं और आपका नाम ये रोशन करने पाएँ, ताकि पिता परमेश्वर इनकी नहीं प्रभु आपकी महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब अपने आंखें बंद रखें। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।